हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 को। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम चौथे, पांचवें, छठे और सातवें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में 7 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हमने 3 प्रश्नों को पहले ही सॉल्व कर लिया है। यदि आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न कुछ इस तरह है कि दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, यानी संगत यदि है तो ग्राफीय विधि से हल करें, और संगत नहीं है तो उनको तो हल करना ही नहीं है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जान लीजिए कि संगत किस स्थिति में हो सकता है और असंगत किस स्थिति में हो सकता है। तो दोस्तों, जिस समीकरण का कोई हल हो वो संगत समीकरण कहे जाएंगे, और जिस समीकरण का कोई हल नहीं होंगे वैसे समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म कहे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ के लिए लिखेंगे a1 इक्वल टू 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। b1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 1, और c1 इक्वल टू 5। दोस्तों, यहाँ से a2 निकालेंगे। a2 इक्वल टू कितना, तो 2। b2 इक्वल टू कितना होगा, तो 5 होगा, और c2 इक्वल टू कितना होगा, 10। अब दोस्तों, अनुपातों के द्वारा हम इनके स्थितियों को देखेंगे कि क्या ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बाई a2, यहाँ 1/2 होगा। फिर b1 बाई b2, ये भी 1/5 है, और c1 बाई c2। तो दोस्तों, ये 5/10 है। इसको जब आप कट करोगे तो 1/2 आएगा। जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि वो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, और यहाँ तो बराबर नहीं है c1 बाई c2। दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब यहीं से हमारा हल निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो ऐसे समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी इस तरह एक जगह पे काटेगा, और जब एक जगह पे काटेगा तो उसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये काट रहा है तो इसका हल यहाँ जो कटान बिंदु होगा तो वो होगा। यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का हल है, तो इसलिए ये समीकरण युग्म जो है वो संगत समीकरण युग्म है। तो लिखेंगे संगत समीकरण युग्म है। अब यहाँ से कहता है तो ग्राफीय विधि से हल करें, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो चलिए दोस्तों, दो हल इनका दोनों समीकरणों का निकालते हैं, फिर हम उससे ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इधर लिखेंगे 2x प्लस 5y और इक्वल टू 10। यहाँ से आप क्या लिखेंगे दोस्तों, तो x बराबर 5 माइनस वाई, और यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 5y। इसीलिए x इक्वल टू कितना होगा, तो 10 माइनस 5y बाई 2। अब यहाँ आपको y का मान रखना है, और इस समीकरण में भी y का मान रखना है। तो लिखेंगे जब y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। जब फिर y का मान हम 2 रखते हैं तो x बराबर कितना होगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। यानी दोस्तों इन दो यहाँ से दोस्तों इन समीकरण के 2 हल हमें प्राप्त हो गए, x और y। हमने जब y का मान 1 रखा तो x हमें 4 प्राप्त हुआ, और जब हमने y का मान 2 रखा तो हमें x कितने प्राप्त हुए, तो 3 प्राप्त हुए। अब हम दूसरे समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, जब y इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस 5 इंटू 2 और बाई 2, यानी 10 माइनस 10 और बाई 2 इक्वल टू कितना, तो 0 दोस्तों। फिर हम रखते हैं जब y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 10 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू और बाई 2,
10 माइनस 0/2 यानी 5 आएगा। तो यहाँ से इनके समीकरण हल को हम लिखेंगे तो इनके जो हल निकल के आए तो वो इस तरह है, x और y। जब हमने y का मान 2 रखा तो x हमें 0 प्राप्त हुआ, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x हमें 5 प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो हमने समीकरण के दो हल प्राप्त कर लिए। अब इन्हें ग्राफ पर बैठाते हैं। तो यहाँ देखिए x में 4 है और y में 1 है। तो x में 4 यहाँ है और y में 1 यहाँ है, तो इसके सामने जस्ट होगा 4 और 1। फिर है 3 और 2, तो x में 3 यहाँ और y में 2 यहाँ, तो इसको लिखेंगे 3 और 2। फिर इन दोनों को स्केल के सहायता से आगे तक खींचेंगे। ये इस तरह होगा। इस पर आप चाहें तो x + y = 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जिस समीकरण का रेखा है उस समीकरण को उस पर दर्शाया जाना जरूरी है। दूसरा है x का मान 0 और y का 2, तो x 0 है, y के तरफ हम सिर्फ चलते हैं तो यहाँ पे 0 और 2 लेंगे। फिर है x में 5 और y में 0 है, तो x में 5 यहाँ है और y में 0, तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 और 0। इन दोनों को सामने रख के जब हम स्केल की सहायता से आगे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे कटेगा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो कुछ इस तरह कटेगा दोस्तों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का मान जो है वो हमें 5 प्राप्त होता है और y 0 प्राप्त होता है। यानी दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे वही समीकरण युग्म का हल होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि x पर 5 पर काटा जा रहा है और y 0 पर काटा जा रहा है, तो यहाँ से हमें x तथा y का मान प्राप्त होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कई सारे प्रश्न हैं, जिसमें हमने आपको पहला प्रश्न सॉल्व करके बता दिया। आप बाकी प्रश्नों को सॉल्व करोगे। बाकी चौथे प्रश्न में जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके और वहाँ कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से प्रॉब्लम होता है तो फिर से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।